शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं ये जिस तरह का अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं सबके सामने आज एक रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अपने नीचे एक पैनल बनाई और उस पैनल का नाम है फैक्ट आई, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी। ये एक पैनल है। इसकी जो रिपोर्ट आई है ये आप सबके लिए बड़ा, यानी हमारे मुल्कों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके ये अमीर मुल्कों पे जाता है और ये टैक्स हेवन्स पे जाता है, जिस तरह जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं। और जो टैक्स हेवन्स में गरीब मुल्कों का पैसा पड़ा हुआ है, चोरी का पैसा, वो 7000 अरब डॉलर है। और इसमें ये कैसे पैसा ट्रांसफ़र होता है, ये जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहाँ से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में वो नज़र आ जाता है। तो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो सारे वो इदारे, जो इदारे को चेक करना चाहिए ये चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग की और ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं। सो जितने भी इदारे चेक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी उन गरीब मुल्कों का जिधर से पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, तो वो सारे इदारे कमज़ोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं, वो इसलिए नहीं कि मुल्क की ज़रूरत होती है, इसलिए कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट्स विद मेगा किकबैक्स, वो प्रोजेक्ट्स और वो किकबैक सारी बाहर ले जाते हैं, लोगों को मकरूज़ कर देते हैं, अवाम कर्जे में चली जाती है, वो कर्जे की कीमत अवाम महंगाई के ज़रिए फिर वो अदा करती है। और फिर दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, ये जब ये पैसा बाहर लेके जाते हैं, ये दूसरी चीज़ ये करते हैं कि ये फिर उस करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया के अंदर फिर, क्योंकि इनके पास करप्शन का पैसा इतना ज़्यादा आ जाता है, वो फिर इदारों के अंदर भी चलता है, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है, मीडिया हाउसेस पे चलता है, जो सबसे बड़ा डैमेज करती है कि उस कौम की मोरालिटी ख़त्म कर देती है, एक्सेप्टेबल कर देती है। करप्शन को बुरी चीज़ ही नहीं समझते। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, उसको उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि एक कौम की जो इखलाकियात होती है उसको डैमेज करते हैं। जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि एक मुल्क की मोरालिटी जब ख़त्म हो जाए, और जब मुल्क की मोरालिटी ख़त्म होती है तो वो मुल्क इंसाफ नहीं कर सकता। आपके पास मॉरल अथॉरिटी अगर नहीं हो, आप इंसाफ नहीं कर सकते। जिस कौम में मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, वो फिर ताकतवर के लिए एक कानून लेके आ जाता है और कमज़ोर के लिए दूसरा लेके आ जाता है। ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। और एक्चुअली एक कौम तब तबाह होती है, एक कौम तब तबाह होती है जब उसके अंदर इंसाफ करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और ये इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। यानी जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती, जिसमें कुव्वत नहीं होती इंसाफ करने की। तो ये जो पैसा निकलता है गरीब मुल्कों से, ये निकलता इसलिए है कि ये सारे जो चेक्स और बैलेंसेस ख़त्म करते हैं, मोरालिटी एक कौम की ख़त्म करते हैं, उसकी एबिलिटी ख़त्म कर देते हैं कि ताकतवर के सामने खड़ा हो, फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं और इवेंचुअली ये एक कौम ऊपर नीचे जाती है
جرمنی تباہ ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں. جاپان 2 ایٹم بمز ایک ملک کے اوپر گرے اور وہ اس کا کیا حال تھا, دونوں کھڑے ہو گئے پھر سے. تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن جب اس کی morality ختم ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑا یہ جو ایلیٹس کرتے ہیں, یہ جو ملک میں یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے, جو اوپنلی کہ پیسہ چل رہا ہے, سب کو پتہ ہے, جو تماشا دیکھا ہے, تو اس سے جب اس کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم, اصل میں سب سے بڑی تباہی تب آتی ہے. میں جی یہ اس سے پہلے اپنی احمد شروع کرنے سے پہلے میں صرف 2 چیزوں پہ پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے اوپر پلیز میں ریگولر اپڈیٹس لینا چاہتا ہوں, ایک میں وہ لینا چاہتا ہوں شروع میں, اور دوسرا کہ جو EVM مشینز ہیں, ہمیں اب کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے. ہمارے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اب جس طرح امریکہ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمپ کے الیکشن کی مثال ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی, ایک چیز نہیں وہ ڈھونڈ سکا کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ادروائز وہ سارا الیکشن انال ہو جانا تھا. تو ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے EVM مشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, اور میں اس کی ریگولر اپڈیٹس لوں گا, کیونکہ میں کیبنٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمیں اپڈیٹس ملیں اس کے اوپر کیا پروگریس چل رہا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر کہیں کہ جی جب ٹائم آئے جی ہم تیار نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے لیے. تو میں ان 2 کی اپڈیٹس لوں گا.